ये कहानी उत्तराखंड के एक छोटे से पहाड़ी कस्बे की है। वहाँ एक पुराना सुनसान बंगला था जो घने देवदार के पेड़ों के बीच बना हुआ था। लोग उसे भूतिया बंगला कहते थे। कहा जाता था कि लगभग 25 साल पहले वहाँ एक परिवार रहता था। एक रात अचानक उस घर में आग लग गई। आग कैसे लगी ये आज तक कोई नहीं जान पाया। परिवार के सभी लोग उस हादसे में मारे गए, लेकिन अजीब बात ये थी कि किसी को उनके शव कभी नहीं मिले। समय बीतता गया, लेकिन उस घर के आसपास अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को वहां से किसी के रोने की आवाज आती, कभी खिड़कियां अपने आप खुल जाती, कभी अंदर से हल्की रोशनी दिखती, जैसे कोई अभी भी वहां रहता हो। राहुल की जिद। राहुल नाम का एक 22 साल का लड़का जो शहर से घूमने आया था, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसने तय किया कि वह उस बंगले में एक रात बिताकर सच जानकर रहेगा। गांव वालों ने उसे मना किया, बेटा वहां मत जाओ, जो भी गया है डरकर भाग आया है। लेकिन राहुल नहीं माना। अमावस्या की रात। वो रात अमावस्या की थी। आसमान में चांद नहीं था। ठंडी हवा पेड़ों के बीच से सीटी बजा रही थी। राहुल ने टॉर्च और मोबाइल लेकर बंगले का दरवाजा खोला। दरवाजा चरमराया। अंदर धूल जमी थी, दीवारों पर जाले लगे थे। अचानक उसे लगा जैसे किसी ने उसके पीछे कदमों की आहट ली हो। वो मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कुछ देर बाद ऊपर वाली मंजिल से किसी बच्चे के हंसने की हल्की आवाज आई। राहुल का गला सूख गया। कोई है? उसने कांपती आवाज में पूछा। अचानक ऊपर से एक गेंद सीढ़ियों से लुढ़कती हुई नीचे आई और उसके पैरों के पास आकर रुक गई। अब राहुल का दिल तेज धड़कने लगा। वो परछाई, वो हिम्मत करके ऊपर गया। जैसे ही उसने एक कमरे का दरवाजा खोला, उसे लगा जैसे खिड़की के पास कोई खड़ा है। एक धुंधली सी परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ती हुई। कमरे का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो गया। राहुल की टॉर्च अपने आप बंद हो गई। अंधेरे में उसे एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। ये हमारा घर है। राहुल डर के मारे भागा। सीढ़ियों से उतरते समय उसे साफ महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे दौड़ रहा है। वो जैसे तैसे बाहर निकला और बिना पीछे देखे गांव की ओर भाग गया। अगली सुबह गांव वालों ने उसे सड़क किनारे बेहोश पाया। जब उसे होश आया तो उसके हाथ में वही पुरानी गेंद थी, लेकिन अजीब बात ये थी कि उस गेंद पर जलने के निशान थे, जैसे वो कभी आग में रही हो। उस दिन के बाद राहुल ने कभी उस घटना के बारे में बात नहीं की, और आज भी हर अमावस्या की रात उस पहाड़ी वाले बंगले से किसी बच्चे की हंसी की आवाज सुनाई देती है।